अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर का 4th चैप्टर मेजर ऑफ़ डिस्पर्शन इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इसके नाम से है कि ये डिस्पर्शन को मेजर करता है, फैलाव को मेजर करता है कि आपका डाटा कितना फैला हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में आप एंटर हुए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन तकरीबन आपको पता है एक क्लास की एज ग्रुप करीब करीब होती है। तो डाटा लिया गया, किसी की एज 14 है, किसी की 14.5 है, किसी की 16 है, किसी की 15 है, वगैरह वगैरह, राउंड अबाउट पास डाटा था। तो जब पूछा जाएगा कि इस क्लास की एज क्या है, तो सबकी सेपरेट बताई नहीं जाएगी। एक बिल्कुल उनके सेंटर की वैल्यू जो कि उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो वो बताई जाएगी। अभी जो सेंटर की वैल्यू है ना, ये इसको हम कहेंगे मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंटर की तरफ रुझान कितना है इस डाटा का। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसमें हम इस डाटा के सेंटर की वैल्यू फाइंड करते रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। 5 तरीके हमने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम देखेंगे कि इसी डाटा का फैलाव कितना है, डाटा किस हद तक फैला हुआ है, बहुत थोड़ा सा फैला हुआ है या ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि इसकी रेंज कितनी है, ठीक है। तो इसमें इसको हम कहेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जी, डिस्पर्शन क्या है? द डिग्री टू विच द सेट ऑफ वैल्यूज़ वेरी अबाउट देयर मीन इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन और वेरिएशन। जी, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, द डिग्री टू विच द सेट ऑफ वैल्यूज़, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है ना सारी, ये वेरी करती हैं अबाउट देयर मीन। ये मीन हुआ, जो सेंटर की वैल्यू है ये मीन है या एवरेज भी इसको कह सकते हैं। इस एवरेज के इर्द गिर्द किस हद तक फैली हुई हैं, इसको हम कहेंगे डिस्पर्शन या वेरिएशन। इसकी 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मेजर्स द वेरिएशन प्रेजेंट इन द डाटा इन सेम यूनिट ऑफ वेरिएबल। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव। इन दोनों में से एक ज़रूर आती है पेपर में। तो एब्सोल्यूट में कह लें कि वो सेम यूनिट ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मेजर्स द वेरिएशन, यानी कि ये भी डिस्पर्शन या वेरिएशन को ही मेजर करती है जो कि डाटा में मौजूद हो इन सेम यूनिट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। लेकिन रिलेटिव डिस्पर्शन इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रिलेटिव डिस्पर्शन इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये उस सूरत में हम मेजर करते हैं जब रिलेटिव डिस्पर्शन जब यूनिट की कोई कह लें कि अहमियत ना हो, यूनिट फ्री हो। दैट इज़ whatever the unit of variable there is no unit attached with the value of relative dispersion, के relative dispersion के साथ कोई भी यूनिट अटैच ना हो। इसकी रीज़न मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि आपको पता है कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का फार्मूला आपको याद होगा, रेंज का फार्मूला XM माइनस X0, उसके बाद मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सब के फार्मूलाज में आता है। लेकिन जब रिलेटिव डिस्पर्शन की बात आए, इसमें आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यानी कि सबके साथ कोफिशिएंट आ जाता है। और कोफिशिएंट का फार्मूला आपको पता ही है कि ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में आता है। तो सेम चीज़ जब ऊपर और नीचे आए, चाहे माइनस प्लस में हो, लेकिन है तो सेम चीज़ ना, तो उसके आपस में कटिंग हो जाएगी, यानी कि यूनिट ख़त्म हो जाएगा। इसमें यूनिट मौजूद है, बस ये इसका एक डिफरेंस है, आपने ज़हन में रखना है। इसका यूनिट मौजूद होता है, ये यूनिट फ्री होता है। नोट भी है, रिलेटिव डिस्पर्शन इज़ यूजुअली कैलकुलेट फॉर द कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। नेक्स्ट, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है? द मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन आर, अब जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन, यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन लिखना था, ये मिस्टेकनली यहाँ पे रिलेटिव आ गया वर्ड। द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, ये 5 नाम हैं, ये आप याद कर लें, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन,
कोफिशिएंट यानी कि इन्हीं सब के साथ कोफिशिएंट का वर्ड आ जाएगा, ये दोनों आपने याद करने हैं। उसके बाद रेंज, रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, इट इज़ डिनोटेड बाय आर, और इसका फार्मूला ये है XM माइनस X नॉट। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास इसकी सेकंड, यानी कि हम एब्सोलूट डिस्पर्शन पे काम कर रहे हैं, रेंज हमने कर लिया है। अभी क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड डिनोटेड बाय क्वार्टाइल डेविएशन। और इसका फार्मूला Q3 माइनस Q1/2, और इसी का कोफिशिएंट क्या होगा? Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अब यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि एब्सोलूट, ये एब्सोलूट है और ये रिलेटिव। एब्सोलूट में यूनिट आएगा और ये यूनिट फ्री। ये यूनिट फ्री क्यों है? क्योंकि ऊपर भी तकरीबन सेम चीज़ है, नीचे भी सेम चीज़ है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बस ऊपर ही है, नीचे तो है ही नहीं, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसका यूनिट रहेगा। मीन डेविएशन क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोलूट डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ कॉल्ड मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। जी, ये इनके फार्मूलाज हैं। मीन डेविएशन के मीन से कितना डेविएट कर रहा है। मीन अब आपको पता है मुख्तलिफ हो सकते हैं, अरिथमेटिक मीन आ सकता है, मीडियन आ सकता है, या मॉड आ सकता है। लेकिन सेम फार्मूला समेशन x माइनस x, यहाँ पे x बार, मीडियन एंड मॉड, ये डिफरेंस है इसमें, ये आप देख लें, इम्पॉर्टेंट है इसकी ये भी डेफिनेशन। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन S/X बार मल्टीप्लाई बाय 100। इनकी क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये डेफिनेशन भी, ये आपने याद करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़, वेरिएंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ 4, वेरिएंस ऑफ 3, वेरिएंस ऑफ 5, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। द वेरिएंस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन इसको अफेक्ट नहीं करता, यानी कि कुछ प्लस माइनस हो रहा हो तो वो उसको ज़ीरो कर देगा। कांस्टेंट कुछ प्लस माइनस हो रहा हो तो वो उसको ज़ीरो कर देगा। वेरिएंस ऑफ जी, इसमें वेरिएंस ऑफ ए प्लस एक्स, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस हो रहा हो तो उसको वेरिएंस उस पर ज़ीरो हो जाएगा और वेरिएंस डायरेक्ट एक्स पे चला जाएगा। यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन, इसको चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं, कुछ प्लस माइनस हो उससे वो आज़ाद है, नॉट अफेक्टेड। द वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लेकिन कुछ अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्स के साथ या डिवाइड हो रहा होता है, यहाँ पे फ़िलहाल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उससे अफेक्टेड है। डिवाइड हो रहा था उसका भी स्केयर हो जाना था, उससे भी अफेक्टेड है। ये वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट कि कांस्टेंट पे ज़ीरो है, प्लस माइनस का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड में उसको स्केयर कर देता है। या अगर यहाँ पे प्लस माइनस हो तो प्लस ही रहने देगा, माइनस हो माइनस को भी प्लस कर देगा, यानी कि माइनस में वैल्यू नहीं रहने देता। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की भी तकरीबन वही हैं, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज़ द लैक ऑफ सिमेट्री। लेकिन सिमेट्री का आपको पता है कि सिमेट्री इसको कहेंगे कि जिसमें ग्राफ की, डायग्राम की राइट एंड लेफ्ट साइड बराबर हो, इक्वल टेल हो। स्क्यूनेस इज़ लैक ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिमेट्री ना हो। अब स्क्यूनेस इस टाइप की हो सकती है, स्क्यूनेस इस टाइप की हो सकती है कि जिसमें ये टेल लॉन्ग हो या दूसरी तरफ से ऐसे हो के ये वाली टेल लॉन्ग हो सकता है, राइट टेल लॉन्ग या लेफ्ट टेल लॉन्ग। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ़ बोथ द टेल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व आर इक्वल आर सेम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल इसको कहा गया है कि तो बोथ टेल सेम हों, इसमें मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होंगे, तीनों इस पॉइंट पे होंगे, क्योंकि मीडियन तो आपको पता है बिल्कुल सेंटर में होगा, मॉड भी आपको पता है कि जहाँ पे पीक हो उसी के नीचे होगा, और मीन भी यही है कि इनके सेंटर की वैल्यू। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? इफ़ राइट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ लॉन्गर, यानी कि ये वाली, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है।
देन द लेफ्ट टेल, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूड, या इसको राइट स्क्यूड भी कहते हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको कि राइट स्क्यूड को का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में हो सकती है मुख्तलिफ, राइट लेफ्ट। तो राइट स्क्यूड को हम पॉजिटिव स्क्यूड भी कहेंगे। और राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड, उसमें ये रिलेशन है, मीन बड़ा होगा सबसे मीडियन, फिर मीडियन से भी बड़ा होगा मॉड से, मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड। क्योंकि इस सूरत में अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे पीक यहाँ पे ना, तो मॉड इधर हुआ, मीडियन तो आपको पता है सेंटर में होगा, और मीन यहाँ पे होगा। तो इस ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन से करीब तरीन क्या है, ओरिजिन से करीब तरीन मॉड है, यानी कि मॉड सबसे छोटा होगा, यहाँ पे मॉड की तरफ लेस का साइन है। और सबसे ओरिजिन से दूर क्या है, मीन, मीन सबसे बड़ा होगा। अब नेगेटिव स्क्यूड में इसका ऑपोजिट है, एक तो उसको लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं, और उसका रिलेशन भी ये लेस वाला है। देख रहे हैं आप, नेगेटिव यानी कि मीन सबसे छोटा होगा इसमें, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड, ये दोनों आप बड़े अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में दो टाइप्स हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस है मीन माइनस मॉड ओवर एस, ये फार्मूलास हैं दोनों, ये एवरेज से रिलेटेड फार्मूलास हैं, ठीक है, मीन मॉड मीडियन वगैरह एवरेज से रिलेटेड होती हैं, और ये क्वार्टाइल्स से रिलेटेड फार्मूला है। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल से रिलेटेड फार्मूला है। नेक्स्ट पेज है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या है, द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कर्टोसिस। द डिस्ट्रीब्यूशन में बी लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, यानी कि हमारी जो ग्राफ है उसका पीक कितना है, ज़्यादा ऊंचा होगा तो लेप्टोकर्टिक ये वाला, बिल्कुल दरमियाना होगा तो ये मेसोकर्टिक ये वाला, और सबसे नीचे होगा तो ये प्लेटिकर्टिक ये वाला, ठीक है। मोमेंट्स आर द मीन्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, यानी कि देखें ये फार्मूला है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार क्यूब ओवर एन, यानी कि वही फार्मूला है, उसकी पावर में 1 2 3 4 करते गए हैं, है वही फार्मूला एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइड में एन। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, मोमेंट रेशियोज है, ये रिलेशन के फार्मूलास हैं, ये भी आपको आने चाहिए, मोमेंट के रिलेशन के फार्मूलास। मोमेंट रेशियोज क्या है, मोमेंट रेशियोज आर यूज टू मेजर द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अब स्क्यूनेस का भी मैंने आपको बताया है कि ये लैक ऑफ सिमेट्री को कहते हैं, और कर्टोसिस भी बताया है कि इसमें हम पीकनेस मेजर करेंगे। देयर आर टू मोमेंट रेशियोज B1 एंड B2। B1 का फार्मूला ये है m3 स्क्वायर ओवर m2 क्यूब, एंड B2 का फार्मूला है m4 ओवर m2 क्यूब। ये मेजर करता है कि डाटा हमारा कितना सिमेट्री है, और ये मेजर करता है कि डाटा हमारा कितना पीकनेस, उसकी कर्टोसिस कितना है उसमें, यानी कि ये पहले वाला B1 स्क्यूनेस से रिलेटेड है, B2 कर्टोसिस से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा भी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं आपको बताऊँ तो B1 0 होता है और B2 3 होता है, यानी कि B1 0 का मतलब है कि डाटा सिमेट्री है, और B2 3 का मतलब है कि डाटा मेसोकर्टिक सेंटर वाला है।